नमस्कार, R7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। R7 भारत पर ऑपरेशन बेनकाब लगातार जारी है और ऑपरेशन बेनकाब के जरिए लगातार हम ग्राम पंचायतों का रुख करते हैं, वहां पर मौजूद पूर्व प्रधान हो या मौजूदा प्रधान हो, उनसे बातचीत करते हैं कि उन्होंने अपनी चाहे पहले की पंचवर्षीय में, पूर्व में या मौजूदा पंचवर्षीयों में जो काम हुए हैं, दोनों कामों में कितना अंतर है। उन दोनों कामों को लेकर जो ग्रामीण है, वो जनता है, वो कितनी खुश है। आज हमारी मौजूदगी कासगंज जिले के, आपको बता दें, नगरिया क्षेत्र के, और नगरिया के पास ही गांव लगता है मानपुर नगरिया है, जहां पर आज हमारी मौजूदगी पूर्व प्रधान जी के बीच में है। पूर्व प्रधान जी ने अपनी पिछली पंचवर्षीय में जो समय निकल गया 5 साल का, उसमें कौन कौन से बेहतर कार्य कराए। हालांकि पूर्व प्रधान जी को लेकर हमारी कई ग्रामीणों से बातचीत भी हुई। उन्होंने किसी तरह का कोई तर्क वितर्क ना करते हुए पूर्व प्रधान जी की तारीफ के कसीदे भी पढ़े। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि पूर्व प्रधान जी वो शख्सियत है जिन्होंने किसी वर्ग में कोई अंतर नहीं समझा, हर वर्ग को वो साथ लेकर चले। इनकी जो पंचवर्षीय थी वो 2015 से 20 तक का सफर रहा, बेहतर सफर था, और उस बेहतर सफर में इन्होंने गरीब तबके के लिए, ग्रामीणों के लिए उन सारी योजनाओं का लाभ धरातल तक पहुंचाया जिनसे जनता वांछित ना रहे। सीधा पूर्व प्रधान जी का रुख करेंगे और उन्हीं की जुबानी उनकी पंचवर्षीय की जानेंगे, अंतर जानेंगे कि इस पंचवर्षीय में, नए समय में, नए दौर में, और उस पंचवर्षीय के समय में जिसे 9 साल का समय हो चुका है, कितना अंतर है और कौन कौन सी वो योजना थी जो पहले से ग्रामीण वांछित थे इनके समय में, लेकिन इन्होंने धरातल तक पहुंचाई। प्रधान जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका R7 भारत पर। आपकी जो पंचवर्षीय रही थी वो 2015 से 2020 तक का सफर था। ऐसे आपके सफर की पहले बात करेंगे, वो कौन सी सारी योजनाएं थी जिनसे पहले आपके ग्रामीण वांछित थे, या वो सारी चीजें धरातल तक नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन आपने जब अपनी सीट संभाली और उन सारी योजनाओं का अपनी जनता, अपने ग्रामीणों का लाभ उठाया। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा जी। कि आपने पूर्व प्रधान होते के नाते मुझसे इस बारे में बात की। बिल्कुल। मैं बहुत खुश हूँ जी। और कहना चाहूँगा कि पिछले टाइम से आज के समय में जी। बहुत कुछ बदलाव हुआ है। बहुत बदलाव मैंने हुआ। अपने टाइम में जो मेरी ग्राम पंचायत की ज़रूरतें थी, खुले में शौच थी, जी। सबसे पहले मैंने अपना गाँव ODF कराया था, बिल्कुल। शौचालय से। शौचालय। दूसरा, सारे स्कूल हमारे मॉडर्न हैं। जी। एक हमारा मिर्ज़ापुर गाँव में जो स्कूल है, वो टॉप मॉडल में हुआ था। टॉप मॉडल में हुआ था, जी, वो आप ही के द्वारा मेहनत और लगन के हमारे साथ कराया हमारे गया। कार्यकाल में हुआ था, जी। जिसमें जिले पे उसका नाम गया था। जिले पर नाम गया था। जी, प्रधान हमें जी, उस मॉडल स्कूल को लेकर आपकी जो सोच, जो आपने, क्योंकि आप खुद एजुकेटेड है और सरकार जो है वो शिक्षा को लेकर बेहतर जोर दे रही है लगातार, आपने वो सोच को धरातल तक लाते हुए कितनी भागदौड़ उस समय आपको करनी पड़ी थी? मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। कड़ी मेहनत करनी हाँ पड़ी जी, थी। मैंने जी। अच्छे-अच्छे जो शिक्षा के लोग हैं उनसे परामर्श लेके जी। जितनी ज़रूरतें ज़्यादा से ज़्यादा थी बेहतर की, और उसमें हमें महोदय जिलाधिकारी द्वारा पुरस्कृत किया गया था। जिलाधिकारी के द्वारा जी, पुरस्कृत सम्मानित हम किया गया था आपको। सम्मानित किया गया था जी। हमें, हमारे सचिव को, जी। अशोक गहलोत, जी। और मेरी पत्नी प्रधान थी, उस समय हाँ, महिला सीट थी महिला और सीट थी, आप प्रधान पाती थे उस समय। प्रधान थी ठीक तब। है, आपने एक मॉडल स्कूल को धरातल तक पहुंचाया, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है दर्शकों की। एक टाउन में, एक छोटे से गांव में, या यूं कहें कि ग्रामीणों के बीच में एक बड़ी योजना को जो शहरों में चलती है, बड़े जिलों में चलती है, उसे एक क्षेत्र में लेके आना, गांव में लेके आना, बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़ा सराहनीय काम ये हो जाता है। इसके अलावा आपने एक बहुत अच्छा जिक्र किया, शौच मुक्त लोगों, ODF जी, की व्यवस्था सारी धरातल तक आई। कितने शौचालय उस समय में आपके द्वारा बनवाए गए थे? 975 शौचालय बने। 975 शौचालय बनवाए गए थे। बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है, क्योंकि मुझे लगता है उस समय में ज्यादातर लोग शौच करने बाहर ही बाहर ही जाते थे, जाते थे। लेकिन बड़ा बड़ा आपने 972 या 75 का ये जो हमारे आंकड़ा था, मोदी जी का मिशन था, मोदी उस जी पे का हमने मिशन था। काम बिल्कुल, किया था। क्योंकि केंद्र की सरकार हो या सूबे की सरकार हो, वो लगातार इन चीजों को लेकर अभी भी जोर दे रही है कि शौच मुक्त देश को बनाना है, शौच मुक्त जो है प्रदेश को बनाना है, शिक्षा हो या स्वच्छता मिशन का अभियान हो। इसके अलावा उस समय में आपने ऐसे कौन से गरीब तबके लोगों को कितने आवास दिए थे जिनके सर पर छत नहीं थी? लगभग 51 आवास दिए थे मैंने। 51 आवास दिए थे। अपने सरकार बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि जब प्रधान जी, अभी हमने आपके गांव में एंट्री की तो कई बुजुर्ग मिले और उन्होंने तारीफ की कि प्रधानी तो लड़ी गई, लेकिन इस बार शायद वो वक्त वक्त की बात होती है, किस्मत की बात होती है। वो कौन सी योजना थी प्रधान जी जो उस समय में आपने बाहर शहरों में जाकर देखा या दूर दराज जाकर देखा और आपने मन बनाया कि मुझे भी ये अपने गांव में लेकर आनी है, और आपने मेहनत की?
मैंने सबसे पहले शिक्षा में देखा था, शिक्षा उसके को बाद लेकर मैंने देखा, विकास रोडों पे देखा था। मुझे रोडों पे, आरसीसी और इंटरलॉक मेरे ही आरसीसी और टाइम इंटरलॉक, की इसमें जो ग्राम पंचायत में शुरुआत हुई थी, तो सीसी और इंटरलॉक की इंटरलॉक की। उससे आपकी पहले लाल ईंट का हुआ करता था खंडर, खरंजा हुआ करता था। उसको तो मैंने सब हटा के हटा के आपने ये प्लास्टर वगैरह ये सारे पक्के कराए। इसके अलावा प्रधान नाली जी पक्की। कितने रोड उस समय में कराए थे जहाँ पर लगातार जल जमाव बना रहता था, आने-जाने वाले ग्रामीणों को परेशानी होती थी, जानवरों को निकलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तकरीबन कितने सीसी रोड और कितने इंटरलॉक कराए होंगे आपने? ग्राम पंचायत मानपुर नगरिया तो पूरे में प्रत्येक गली में सीसी इंटरलॉक है। आपने मतलब ठान लिया था कि मुझे ये हर गली को, विकास हर का मोहल्ले को हाँ, पक्का करना है, पक्के रोड बनवाने हैं और आपने जो जल जमाव की स्थितियाँ खराब होती थी, उस सबसे ज़्यादा हमारी रेलवे स्टेशन में बहुत बड़ी दिक्कत थी। रेलवे स्टेशन पर बहुत बड़ी दिक्कत थी जिस पे मैंने बड़ी मजबूती से काम किया था। उसमें विवाद भी हुआ था रेल से, तो मैंने उनसे बात करके हमने उसको आपकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारी वो बीते 2 दिन पहले ही टीम लेके चली गई थी। लोगों ने ये भी बताया कि पहले खंभे भी नहीं थे गाँव में ज़्यादातर और आपने घर-घर लाइट भी पहुँचाने का काम किया मेहनत करने के बाद। लाइट का काम तो था केंद्र सरकार का, लेकिन सहयोग करने का मेरा पूरा सहयोग काम मतलब रहता। वही मेरा कहने का मतलब है कि आपने मेहनत करने उस के टाइम बाद बहुत खंभे पहुँचाए। अजीब तार हुआ करते थे, जी, लोहे के तार हुआ करते अभी थे। इस समय तो कवरिंग वाले तार आ गए उसी पूरा। टाइम मैंने इसको प्रस्तावित किया था। जी, सूचनाएँ भेजी थी कि गाँव में तार गिर के नुकसान होता था, कभी किसी की जनहानि हो जाती थी। तो ये भी हमारा जिले पे सुना गया, तो उसी टाइम से ये प्लास्टिक केबल प्रधान जी पड़ आपकी गई। एजुकेशन क्या है? मेरी एजुकेशन इंटर है। 12th पास हैं आप, लेकिन आपका जो विकासीय सोच है, वो एक हाई लेवल की हो जाती है क्योंकि धरातल तक चीज़ों को लेके आना और उन सारी चीज़ों में सहयोग करना, भाग-दौड़ करना, चाहे शिक्षा हो या फिर लाइट हो, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं और आपने वो धरातल तक पहुँचाई। एक इस सोच को इंटर तो नहीं कहा जा सकता।